Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं आज हम आपके सामने 8 जनवरी 2022 का जो हम लोगों ने सीटेट का जो है क्वेश्चन आंसर देखा था 75 तक, आज यह पार्ट 2 होगा 8 जनवरी 2022 की, जो 76 से लेकर के 150 तक हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है और इसी आशा के साथ आरंभ करते हैं आज के पहले प्रश्न का कि आप जो यह चीज़ जो भी आप देख रहे हैं तो इससे आपको लाभ होगा और साथ ही यह उम्मीद है कि आप अपना रिजल्ट अच्छा कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं इसी आशा के साथ। चलिए सबसे पहले प्रश्न पर आते हैं। 76 में क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने। एक दूसरे देश से एक नया छात्र आपकी कक्षा में सम्मिलित होता है जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र सम्मिलित हैं। आप इस छात्र को विविधता का महत्व सिखाने और समावेशन का निर्माण करने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। क्या कहा, देखिए, एक दूसरे देश से एक नया छात्र आपकी कक्षा में सम्मिलित होता है जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र सम्मिलित हैं। आप इस छात्र को विविधता का महत्व सिखाने और समावेशन का निर्माण करने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे आप, देखिए ऑप्शन 2 राइट है। प्रत्येक बच्चे के घर में प्रचलित व्यवहारों में समानताओं और अंतरों के बारे में कक्षा में चर्चा करेंगे, है ना। प्रत्येक बच्चा के घर में जो प्रचलित व्यवहार है, व्यवहार में जो समानता है और जो अंतर है उसके बारे में कक्षा में चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 77 को देखते हैं। निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है। तो बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है, यह है चैट में GIF, चैट में, है ना, GIF के द्वारा, है ना, आप बिना बोले संचार कर सकते हैं चैट में GIF के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। 78 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है। तो यह अभ्यास कौन सा है जो संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है। तो यह अभ्यास है, देखिए ऑप्शन 4 राइट है। विभिन्न देशों जिनके बारे में छात्रों ने सुना होगा की पहचान करने के लिए ग्लोब का उपयोग करना, है ना। विभिन्न देशों जिनके बारे में छात्रों ने सुना होगा उनकी पहचान करने के लिए ग्लोब का उपयोग करना। और प्रश्न क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है। चलिए 79 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय शिक्षण में लगे छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। कौन सा है जो सक्रिय शिक्षण में लगे हुए छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो सक्रिय शिक्षण में लगे हुए छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है, देखिए 1 नंबर, छात्र श्यामपट्ट पर लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में अपने विचारों का मानस चित्रण अर्थात माइंड मैप बनाएंगे, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय शिक्षण में लगे छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। आपसे पूछा जा रहा है सक्रिय शिक्षण में लगे छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है। तो इसका आंसर है छात्र श्यामपट्ट पर लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में अपने विचार का मानस चित्रण माइंड मैपिंग बनाएंगे। आगे देखते हैं। 80 को देखते हैं, क्या 80 नंबर में प्रश्न। पाक शास्त्र पर, है ना, पाक शास्त्र पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक कार्य होगा। पाक शास्त्र के संबंध में, पाक शास्त्र आप जानते हैं ये जो खाना पीना बनाने का काम होता है, जो रसोई का काम होता है, इसको पाक कला कहते हैं या इसको पाक शास्त्र कहते हैं। तो पाक शास्त्र पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक कार्य होगा। तो अपने विद्यालय में आग रहित खाना बनाने के मेले का आयोजन करना जहाँ छात्र व्यंजन बनाते और बेचते हैं। तो यह हो गया कि पाक शास्त्र पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक कार्य होगा। चलिए 81 देखते हैं। भावनाओं को साझा करने के बारे में एक अध्याय में एक छात्र पूछता है, आप हमें EVS में भावनाओं के बारे में क्यों सिखा रहे हैं, है ना। भावनाओं को साझा करने के बारे में एक अध्याय में एक छात्र पूछता है, आप हमें EVS में भावनाओं के बारे में क्यों सिखा रहे हैं। तो देखिए, हम हर समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अलग है, समाज में रहने के लिए अपनी और एक दूसरे की भावनाओं को समझना आवश्यक है। तो यह जो है EVS में भावनाओं के बारे में क्यों सिखा रहे हैं, क्योंकि हम हर समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अलग है, समाज में रहने के लिए अपनी और एक दूसरे की भावनाओं को समझना आवश्यक है। चलिए ठीक है, अब 82 को देखते हैं क्या है।
देखिए पहले प्रश्न को देख लेते हैं। उजायरा और शहमीर ग्लोब पर विभिन्न देश देख रहे हैं। उजायरा और शहमीर ग्लोब पर विभिन्न देश देख रहे हैं। उजायरा, देखो विभिन्न देशों के बीच रेखाएं बनी हुई है, क्या पृथ्वी पर भी ऐसी रेखाएं हैं? अब शहमीर बोलता है होनी ही चाहिए, यह इस किताब में भारत के मानचित्र में भी है, देखो विभिन्न राज्यों के बीच भी रेखाएं हैं। उपरोक्त पाठ कक्षा 5 के छात्रों को अक्षांश और देशांतर की अवधारणा से परिचित कराने के लिए प्रयोग किया गया है। इनमें से कौन सा प्रश्न उजायरा और शहमीर को इन रेखाओं को बेहतर ढंग से समझने में सहायता करेगा? तो देखिए इसका आंसर है 2 नंबर। आप ज्यामिति में बिंदुओं को आलेखित करने के लिए ग्राफ बुक का प्रयोग क्यों करते हैं? आप ज्यामिति में बिंदुओं को आलेखित करने के लिए ग्राफ बुक का प्रयोग क्यों करते हैं? चलिए 85 को देखते हैं, 83 को। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक उद्देश्य ऐतिहासिक स्मारक विषय के लिए विशिष्ट मापने योग्य और प्राप्य है ना? क्या बोला? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक उद्देश्य ऐतिहासिक स्मारक विषय के लिए विशिष्ट मापने योग्य और प्राप्य है? तो इसका आंसर देखिए कौन सा है। 3 नंबर राइट आंसर है। छात्र गोलकुंडा किले के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न सामग्रियों को उनके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत करेंगे, है ना? छात्र गोलकुंडा किले के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न सामग्रियों को उनके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। 84 को देखते हैं क्या है। आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में गोंद की एक बड़ी बोतल लाए हैं ताकि छात्र प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सके। आपने छात्रों को बताया है कि यदि गोंद की बोतल खाली हो गई तो नई बोतल नहीं दी जाएगी, इसलिए उन्हें उस गोंद का प्रयोग किफ़ायती तरीके से करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया छात्रों को उन संसाधनों के विकल्पों पर विचार करने में सहायता करेगा जो सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं? तो कौन सा विचार करेगा? देखिए ऑप्शन 2 को देखिए। अपनी परियोजनाओं पर काम करने के साथ ही छात्रों से उन विभिन्न सामग्रियों की सूचीबद्ध करने के लिए, है ना, करने के लिए कहें जो चिपचिपी है ना? क्या बोला? अपनी परियोजनाओं पर काम करने के साथ ही छात्रों से उन विभिन्न सामग्रियों को सूचीबद्ध करने के लिए कहें जो चिपचिपी है। अगर दूसरी चीज़ें चिपचिपी मिल जाएगी तो वो गोंद का दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा जिससे साटने का काम किया जा सकता है, प्रोजेक्ट बनाने का काम किया जा सकता है। 85 को देखते हैं हम लोग। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? प्रयोग के उपयोग के विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जो है वह देखिए ऑप्शन 1 है। यह समझने के लिए कि कौन सा तरल तेजी से बहता है, प्रत्येक तरल की एक बूंद प्लेट पर डालना और प्लेट को तिरछा करना, है ना? विशिष्ट देखिए क्या कह रहा है, प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो आंसर है यह समझने के लिए कि कौन सा तरल तेजी से बहता है, प्रत्येक तरल की एक बूंद प्लेट पर डालना और प्लेट को तिरछा करना। इससे यह बात मालूम हो जाएगी। चलिए 86 को देखते हैं। ऋतुओं के विषय को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आकर्षक या प्रारंभिक उदाहरण के रूप में सबसे अधिक प्रासंगिक है ना? ऋतुओं के विषय को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आकर्षक या प्रारंभिक उदाहरण के रूप में सबसे अधिक प्रासंगिक है? तो इसका राइट आंसर है 2। देखिए, छात्रों को एक टोपी, एक बरसाती और एक स्वेटर दिखाना और उनसे पूछना कि उन्होंने इनमें से किसका उपयोग किया है ना? छात्रों को एक टोपी, एक बरसाती और एक स्वेटर दिखाना और उनसे पूछना कि उन्होंने इनमें से किसका उपयोग किया है। प्रश्न था कि ऋतुओं के विषय को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आकर्षक या प्रारंभिक उदाहरण के रूप में सबसे अधिक प्रासंगिक होगा, मतलब आप किस तरह से उसको समझा पाएंगे, कौन सा प्रासंगिक उदाहरण होगा इसके लिए। चलिए 87 को देखते हैं। अधिगम उद्देश्य छात्र संचारी बनाम गैर संचारी रोगों की अवधारणा को लागू करने में सक्षम होंगे। क्या कह रहा है? अधिगम उद्देश्य छात्र संचारी बनाम गैर संचारी रोगों की अवधारणा को लागू करने में सक्षम होंगे। आंसर है हम कोविड के प्रसार को रोकने के लिए मास्क का उपयोग करते हैं, लेकिन
मधुमेह के प्रसार को रोकने के लिए नहीं। क्यों? तो सही बात है, अधिगम उद्देश्य एक छात्र संचारी बनाम गैर संचारी रोगों की अवधारणा को लागू करने में सक्षम होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न इस अध्ययन का उद्देश्य का सर्वोत्तम परीक्षण है? तो सही बात है, हम कोविड के प्रसार रोकने के लिए मास्क का उपयोग करते हैं, लेकिन मधुमेह के प्रसार को रोकने के लिए नहीं करते हैं। क्यों? चलिए 88 को देखते हैं। एक शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न विश्व धरोहर स्थलों के बारे में सिखाने और उनकी वास्तुकला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि को बेहतर ढंग से समझने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त होगी? तो इसके लिए सबसे उपयुक्त कौन सी होगी? आभासी वास्तविकता। यह क्या है? आभासी वास्तविकता। प्रश्न क्या था कि एक शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न विश्व धरोहर स्थलों के बारे में सिखाने और उनकी वास्तुकला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि को बेहतर ढंग से समझाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त है? तो आभासी वास्तविकता की तकनीक जो है इसके लिए सबसे उपयुक्त है। 89 को देखते हैं। शिक्षक खाद्य परीक्षण की अवधारणा सिखाना चाहते हैं। शिक्षक हैं जो खाद्य परीक्षण की अवधारणा सिखाना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका जो कौन सी, देखिए क्या कर रहा है, शिक्षक खाद्य सामग्री को, है ना, शिक्षक खाद्य परिरक्षण की अवधारणा सिखाना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? खाद्य सामग्री की अवधारणा को, खाद्य परिरक्षण की अवधारणा को सिखाने के लिए कौन सा उदाहरण उपयुक्त है? तो देखिए इसका राइट आंसर जो है वह हो जाएगा पापड़ एवं चिप्स। देखिए 89 का हम आंसर का विश्लेषण लेते आए हैं, पापड़ एवं चिप्स। तो यह जो पापड़ एवं चिप्स है इसका राइट आंसर हो जाएगा पापड़ और चिप्स, 1 नंबर और 2 नंबर। पापड़ और चिप्स जो है यह राइट आंसर है, 1 और 2। तो देखिए अब इसका आंसर देख लीजिए 1 और 2 क्यों होगा। देखिए पापड़ एवं चिप्स खाद्य सामग्री की अवधारणा को समझने के लिए उपयुक्त माना जाता है। यदि एक शिक्षक खाद्य परीक्षण की अवधारणा के संदर्भ में उल्लेख करता है तो उसमें पापड़ एवं चिप्स बनाने की प्रक्रिया को शामिल किया जाता है। खाद्य प्रसंस्करण वर्तमान में एक प्रमुख औद्योगिक इकाई के रूप में स्थापित हो गया है। दही व कच्चा आम इस श्रेणी में नहीं आता है। कच्चे आम से अचार बनाना खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत आता है। तो आपने आंसर देख लिया। अब हम 89 90 पर आते हैं। क्या है प्रश्न? देखिए 19 में, सुश्री वैष्णवी समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों की अन्योन्याश्रयता का विचार सिखा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? क्या बोला? एक सुश्री वैष्णवी समुदाय से प्राप्त उदाहरण का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों की अन्योन्याश्रयता का विचार सिखा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो यह जो है उदाहरण कौन सा है? नाई। समझाने के सबसे उपयुक्त कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो यह है नाई। आगे बढ़ते हैं। देखिए 90 प्रश्न हो गया। अब हम लोग ईवीएस इंड हो गया। अब जो है भाषा हिंदी आया है और 91 से भाषा हिंदी को देखेंगे हम लोग। चलिए पढ़ते हैं गद्यांश क्या है और देखते हैं। नीचे दिए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। पढ़ते हैं। परिश्रमी व्यक्ति को असफल हो जाने पर पश्चाताप नहीं होता। क्या कह रहा है? परिश्रमी व्यक्ति को असफल हो जाने पर पश्चाताप नहीं होता। उसके मन में इतना संतोष तो अवश्य रहता है कि उसमें जितनी सामर्थ्य थी उसने उतना प्रयत्न किया। फल देना या न देना तो ईश्वर के अधीन है। मानव का कर्तव्य केवल कार्य करना है। इसके विपरीत आलसी व्यक्ति किसी कार्य की असफलता पर उसका दोष भाग्य को देते हैं। प्रश्न यह है कि भाग्य क्या है? किसी ने सच ही कहा है कि मनुष्य का भाग्य भी परिश्रम से ही बनता है। यदि कोई व्यक्ति यह सोचकर बैठ जाए कि उसके भाग्य में अमुक वस्तु नहीं है तो वह उसके लिए कुछ भी कार्य करे, परिश्रम करे, परंतु वह वस्तु उसे प्राप्त नहीं होगी। प्रकृति भी भाग्य के बल से नहीं, व्यक्ति के पुरुषार्थ के बल से ही झुकता है। प्रकृति भी भाग्य के बल से नहीं, व्यक्ति के पुरुषार्थ के बल से झुकता है।
भारतीय संस्कृति में कहा जाने वाला तप भी परिश्रम का ही पर्याय है। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया गया श्रम ही तप है ना। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया गया श्रम ही तप है। इसी तप या श्रम के कारण, है ना, इसी तप या श्रम के कारण नहुस इंद्रासन का अधिकारी बना, कालिदास महान कवि, मैडम क्यूरी तथा एडिसन महान वैज्ञानिक तथा अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। महान लेखकों, कवियों, वैज्ञानिकों आदि की सफलता का रहस्य भी उनका परिश्रम ही है। उनका परिश्रम ही उनके सफलता का रहस्य है। आगे देखते हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य का भाग्य कैसे बनता है? तो मनुष्य का भाग्य परिश्रम करने से बनता है, जैसा कि आपने गद्यांश को पढ़ा। चलिए, आलसी व्यक्ति अपनी असफलता का दोष किसे देता है? तो आलसी व्यक्ति अपनी असफलता का दोष अपने भाग्य को देता है। प्रकृति किसका सम्मान करती है? प्रकृति पुरुषार्थ के बल का सम्मान करती है। पुरुषार्थ का अर्थ होता है, पुरुषार्थी होने का अर्थ होता है लेबोरियस होना, मेहनती होना, लगनशील होना, अपने लक्ष्य को लेकर के दृढ़ समर्पित होना। चलिए 94 को देखते हैं। किसी व्यक्ति को असफल हो जाने पर भी पश्चाताप नहीं होता, परिश्रमी व्यक्ति को, है ना। किस व्यक्ति को असफल हो जाने पर भी पश्चाताप नहीं होता? तो यह परिश्रमी व्यक्ति को असफल होने पर भी पश्चाताप नहीं होता, क्योंकि उनको लगता है कि हम अपना 100% कर रहे हैं। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया श्रम है तप। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया श्रम क्या कहलाता है? तप कहलाता है। चलिए 96 को देखते हैं। पुरुषार्थ शब्द का संधि विच्छेद। पुरुषार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पुरुष जोड़ अर्थ पुरुषार्थ, पुरुष जोड़ अर्थ पुरुषार्थ। विपरीत शब्द का विलोम क्या होगा? विपरीत का विलोम क्या होगा? अनुकूलन। विपरीत शब्द का विलोम क्या होगा? अनुकूलन। नहीं कहते हैं विपरीत परिस्थिति है, फिर कहते हैं उसके लिए तो अनुकूल परिस्थिति थी, तो विपरीत और अनुकूल अपोजिट वर्ड है। 98, सामर्थ्य शब्द में मूल शब्द व प्रत्यय है। सामर्थ्य शब्द में मूल शब्द है समर्थ और प्रत्यय है यो। तो समर्थ जोड़ यो सामर्थ्य। तो सामर्थ्य शब्द का मूल शब्द क्या हो गया? समर्थ, और प्रत्यय हो गया यो। प्रत्यय वह है जो बाद में लगता है, तो सामर्थ्य। ईश्वर का पर्यायवाची नहीं होगा विधान। विधान जो है ईश्वर का पर्यायवाची नहीं होगा, जबकि प्रभु ईश्वर का पर्यायवाची है, विधाता भी ईश्वर का पर्यायवाची है, जगदीश भी ईश्वर का पर्यायवाची है, लेकिन विधान नहीं है। चलिए, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। ठीक है, पढ़ते हैं। जो अन्य धात्री के सदृश सबको पिलाती दुग्ध है जो अमृत इस लोक का, जिस पर अमर भी मुग्ध है। वे धेनुएं प्रत्येक गृह में हैं दूही जाने लगी, यो शक्ति की नदियां वहां सर्वत्र लहराने लगी। घृत आदि के आधिक्य से बल वीर्य का सुविकास है, क्या आजकल का सा कहीं भी व्याधियों का वास है उस समय गोवंश पलता, इस समय मरता वही, क्या एक हो सकता कभी यह और वह भारत नहीं। तो यह आपने पढ़ा। अब इससे देखिए, अब इससे जो है प्रश्न है, अमर किस पर मुग्ध है? तो अमर दुग्ध पर मुग्ध है। अमर किस पर मुग्ध है? तो अमर दुग्ध पर मुग्ध है। इस लोक का अमृत है, इस लोक का अमृत दूध है। इस लोक का अमृत क्या है? दूध है। धात्री शब्द का अर्थ है, धात्री शब्द का अर्थ है पालन करने वाली। धात्री शब्द का अर्थ क्या होता है? पालन करने वाली। चलिए ठीक है। किसकी नदियां सर्वत्र लहराने लगी? तो शक्ति की नदियां सर्वत्र लहराने लगी। शक्ति की नदियां सर्वत्र लहराने लगी। बल वीर्य में समास है, तो बल वीर्य में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। बल वीर्य में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। जैसे लोटा डोरी, दाल भात, ये सब क्या है? द्वंद्व समास है। मही शब्द का अर्थ है, मही शब्द का अर्थ भूमि होता है। मही मतलब क्या होता है? भूमि। 106 देखिए, निम्नलिखित में से किस शिक्षण शास्त्र का अर्थ है कि बच्चों के अनुभवों, उनकी बात तथा उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रमुखता देनी है। इस प्रकार के शिक्षण शास्त्र के लिए बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास तथा रुचियों को ध्यान में रखकर अधिगम की योजना बनानी चाहिए। यह बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंट्रिक। क्या था कि निम्नलिखित में से किस शिक्षण शास्त्र का अर्थ है कि बच्चों के अनुभवों, उनकी बात तथा उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रमुखता देनी है।
इस प्रकार के शिक्षण शास्त्र के लिए बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास तथा रुचियों को ध्यान में रखकर अधिगम की योजना बनानी चाहिए। यह है बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंट्रिक। आगे बढ़ते हैं, 107 देखते हैं। समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र दृढ़ता से किस बात में विश्वास करता है? समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र दृढ़ता से किस बात में विश्वास करता है? तो समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र दृढ़ता से शिक्षार्थियों के अनुभव तथा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है, इस बात में विश्वास करता है। शिक्षार्थियों के अनुभव तथा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। 108 यदि शिक्षक नया पाठ पढ़ाने से पहले विद्यार्थी को मनोरंजन से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न करते हैं तो क्या उद्देश्य हो सकता है? इसका उद्देश्य हो सकता है विद्यार्थियों में प्रोत्साहन और उत्साह का संचार करना। विद्यार्थियों में प्रोत्साहन और उत्साह का संचार करना। यदि शिक्षक नया पाठ पढ़ाने से पहले विद्यार्थियों को मनोरंजन से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न करते हैं तो क्या उद्देश्य हो सकता है? मनुष्य अनुभव के माध्यम से भाषा ठीक उसी प्रकार से सीखते हैं जिस तरह से वे अन्य कौशल सीखते हैं। यह किस विचार के सिद्धांत की ओर संकेत करता है? तो यह स्किनर का विचार है। किसका है? स्किनर का। मनुष्य अनुभव के माध्यम से भाषा ठीक उसी प्रकार से सीखते हैं जिस तरह वह अन्य कौशल सीखते हैं। यह किस विचारक के सिद्धांत की ओर संकेत करता है? तो यह स्किनर के विचार की ओर संकेत करता है। रचनावादी कक्षा में शिक्षार्थी किस प्रकार से कार्य करते हैं? है ना, रचनावादी शिक्षा में विद्यार्थी किस प्रकार से कार्य करते हैं? तो रचनावादी शिक्षा में विद्यार्थी समूह में अंतःक्रिया करते हैं तथा कक्षा में आवाज़ें करते हैं। रचनावादी कक्षा में, जो रचनावादी कक्षा है उसमें शिक्षार्थी, है ना, शिक्षार्थी किस प्रकार कार्य करते हैं? तो समूह में अंतःक्रिया करते हैं अर्थात ग्रुप में इंटरेक्शन करते हैं तथा कक्षा में आवाज़ें करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। 111 निम्नलिखित में से, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण के सिद्धांत के रूप में नहीं लिया सकता? है ना, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण के सिद्धांत के रूप में नहीं लिया जा सकता? भाषा शिक्षण के सिद्धांत के रूप में नहीं लिया जा सकता तो विशिष्ट रूप से पठन कौशल पर बल देना। विशिष्ट रूप से पठन कौशल पर बल देना, यह जो है भाषा शिक्षण के सिद्धांत के रूप में नहीं लिया जा सकता। सहपाठी एक दूसरे के प्रति स्वीकृति का भाव रखें। सहपाठी एक दूसरे के प्रति स्वीकृति का भाव रखें, इसके लिए किस तरह का कक्षाई परिवेश उपयुक्त है? इसके लिए विविधता वाले शिक्षार्थियों वाली समावेशी शिक्षा, है ना। सहपाठी एक दूसरे के प्रति स्वीकृति का भाव रखें, इसके लिए किस तरह का कक्षाई परिवेश उपयुक्त है? तो विविधता वाले शिक्षार्थी वाली समावेशी कक्षा। निम्नलिखित में से, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो शिक्षार्थियों को अच्छी तरह से रटाना, है ना, शिक्षार्थी को अच्छी तरह से रटाना, यह जो है उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है? तो शिक्षार्थियों को अच्छी तरह से रटाना, यह उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। भाषा पढ़ाते समय विद्यार्थियों की प्रतिभागिता को बढ़ाने के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त उपागम होना चाहिए? तो भाषा पढ़ाते समय विद्यार्थियों की प्रतिभागिता को बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त उपागम होना चाहिए संप्रेषणात्मक उपागम। क्या होना चाहिए? संप्रेषणात्मक उपागम। भाषा पढ़ाते समय विद्यार्थियों की प्रतिभागिता को बढ़ाने के लिए कौन सा उपयुक्त उपागम होना चाहिए? तो संप्रेषणात्मक उपागम होना चाहिए। ठीक है, 115 पर आते हैं। 115 को देखते हैं क्या है। शिक्षक, है ना, यदि शिक्षक सभी बच्चों की अधिगम शैली को ध्यान में रखकर शिक्षण करना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? यदि शिक्षक सभी बच्चों की अधिगम शैली को ध्यान में रखकर शिक्षण करना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? तो उन्हें, है ना, विद्यार्थियों की विविधता को संबोधित करने के लिए विविध प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। है ना, क्या बोला? विद्यार्थियों की विविधता को संबोधित करने के लिए विविध प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए।
निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की कक्षा में सबसे अधिक प्रभावकारी शिक्षण विधि है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की कक्षा में, है ना, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की कक्षा में सबसे अधिक प्रभावकारी शिक्षण विधि है? तो शिक्षार्थियों की रुचि के विषय पर चर्चा करना तथा विषय वस्तु से संबंधित शब्द संपदा पर ध्यान देना। विषय वस्तु संबंधित जो शब्द संपदा है उस पर ध्यान देना चाहिए, है ना, तब जो है यह भाषा की शिक्षा में सबसे अधिक प्रभावकारी शिक्षण विधि होगी। आगे बढ़ते हैं। शिक्षार्थियों को सीखने तथा विषय पर महारत प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, बशर्ते उन्हें इस बात का पूर्वाभास हो कि उन्हें निर्देशात्मक उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा। क्या बोला? शिक्षार्थियों को सीखने तथा विषय पर महारत प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, बशर्ते उन्हें इस बात का पूर्वाभ्यास हो कि उन्हें निर्देशात्मक उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्यार्थियों को अच्छा भाषण देने का प्रशिक्षण देने के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती? कौन सी युक्ति है जो विद्यार्थियों को, है ना, विद्यार्थियों को अच्छा भाषण देने का प्रशिक्षण देने के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती है? तो वह है, जो नहीं है वह है शिक्षार्थियों को जीवन की वास्तविक स्थितियों पर बोलने के अवसर उपलब्ध कराना। शिक्षार्थियों को जीवन की वास्तविक स्थितियों पर बोलने के अवसर उपलब्ध कराना, यह जो है एक ऐसी युक्ति है जिससे विद्यार्थी को अच्छा भाषण देने का प्रशिक्षण देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसको इस्तेमाल नहीं किया सकता। यह तो आपके प्रश्न के अनुसार आंसर हो गया, लेकिन अब आप ऑप्शन ये देखेंगे कि ऐसी कौन सी युक्ति है जो विद्यार्थियों को अच्छा भाषण देने का प्रशिक्षण देने के लिए इस्तेमाल की जानी चाहिए। तो यह देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 को देखिए, यह राइट आंसर, यह भी जो है मेरे प्रश्न के अनुसार शुद्ध आचरण का प्रदर्शन करके दिखाना। शुद्ध आचरण का प्रदर्शन करके दिखाना, यह भी जो है अच्छा भाषण देने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। जिह्वा तथा होठों को सही स्थिति का अभ्यास कराना, यह भी सही है। और चौथा देखिए, विद्यार्थियों को 1 मिनट के लिए बोलने का अवसर देना ताकि आप उसकी त्रुटियों का निदान कर सकें। तो यह तीनों जो है वह भाषण देने का प्रशिक्षण देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन तीसरा नंबर ऑप्शन जो था वह नहीं किया जा सकता। भाषा कौशलों, है ना, यह है कि भाषा कौशलों के भाषा कौशलों के उपकौशल हैं। भाषा कौशलों के 2 उपकौशल हैं। भाषा कौशलों के 2 उपकौशल हैं। भाषा कौशलों के कितने उपकौशल हैं? 2 उपकौशल हैं। बोधगम्य निवेशों का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? तो बोधगम्य निवेशों का विचार सर्वप्रथम स्टीफन क्रैसन, है ना, स्टीफन क्रैसन के द्वारा दिया गया। बोधगम्य निवेशों का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? स्टीफन क्रैसन के द्वारा। चलिए अब अंग्रेजी माध्यम आ गया, अंग्रेजी भाषा आ गया, हम लोग इसको देखते हैं। 30 प्रश्न इसमें भी होगा, तो पढ़ते हैं इसमें। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस by choosing the correct most appropriate options। देखिए, state governments have taken the difficult decision to reopen schools for some classes encouraged by a consensus among public health experts that the benefit to students and society at large outweigh the risk of COVID-19 increase. A week after many of them reopened, mainly at the secondary and higher secondary level, infections among teachers and students have not triggered an alarm. Although general social attitudes towards the pandemic have turned negligent. Data from Tamil Nadu show that post reopening about 30 students and teachers have tested positive, to which the state has responded by tracing contacts and testing while keeping the इन सिचुएशंस ओपन।
Kerala, which has struggled to contain the contain the infection rate and continues to report about 25,000 cases a day, is venturing only to reopen residential higher education institutions and final year final year college classes with a bio bubble of at least single dose vaccine. Reopening of school continues to pose a challenge. The paralyzing, the paralyzing absence of education for millions in the country has raised the question of whether governments have shown alacrity to limit the harm from prolonged closures. A study by economists in August showed that a mere 8% of students in rural areas had regular access to online learning and 37% were do studying at all. It also found that only a minority of students with smartphones, that is 31% in urban areas and 50% in rural settings, received regular instruction. This crisis has been leg- neglected for over a year, and the findings underscore the need for resuming in person teaching. Along the major concerns surroundings reopening of schools in possible transmission of the virus on campuses with implication for valuable in individuals in the students home. Here the advocacy of the European technical advisory group on schooling during COVID-19, smaller sizes, wider spaces between desks and staggered breaks at school is worth considering. The panel underscores the importance of evolving a follow up protocol when a cluster of cases leads to school wide testing. Many public health experts argue that younger children, typically in the 6 to 14 age group, have the lowest risk of moderate or severe COVID 19 infection. While this is also the group that needs good foundational teaching, most of these students are not eligible for vaccination. WHO recommends that for these pupils, the approach towards reopening should be cautions, risk based, and talking not of community transmission, ability to maintain physical distancing, and good ventilation. Vaccination of teachers and school staffs and eligible students and free testing for all are other major factors. 21 प्रश्न है, what prompted the state governments to reopen school? राइट आंसर है कंसेशंस ए कंसेशंस among public health experts, है ना, consensus among public health experts. 22 को देखते हैं, which of the following statement is not supported by evidence in the passage? When about 30 students and teachers were found COVID-19 positive,
द तमिलनाडु गवर्नमेंट। राइट आंसर है कॉन्स्टिट्यूटेड, है ना, कॉन्स्टिट्यूटेड ए कमिटी ऑफ effectively deal with the problem. Identify the statement which is not true according to fact mentioned in the passage. There was tremendous pressure on the part of the parents to start in person teaching. Read the given sentences. A majority of urban students have access to smartphones. B. Only a small proportion of rural students have access to smartphones. राइट आंसर इज ए इज फॉल्स, बी इज ट्रू। ए फॉल्स है और बी क्या है, राइट है। ए इज फॉल्स, बी इज ट्रू। ए फॉल्स क्या है, तो यहाँ कह रहा है मेजोरिटी ऑफ अर्बन स्टूडेंट्स हैव एक्सेस टू स्मार्टफोन, और बी कह रहा है ओनली ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ रूरल स्टूडेंट्स हैव एक्सेस टू स्मार्टफोन्स। 125. Which of the following is opposite in meaning to the word alacrity used in the second paragraph? क्या होगा, sluggishness, है ना, sluggishness, ठीक है। 126. Which one is similar in meaning to the word paralyzing used in the first paragraph? तो ये है disabling, disabling। 127. Which part of speech is the underlined word in the following sentences? Only 15% students in rural areas had access to smartphones. Adjective, ये क्या है, adjective है। Which part of the following sentence contains an error? है ना, which part of the following sentence contains an error? His all decisions have been government by A B C, तो 4 का ए आंसर हो गया ए। सेल्फ इंटरेस्ट, ये हो जाएगा ए। हिज ऑल डिसीजंस। चलिए आगे देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज गिवन बिलो एंड answer the questions that follow by choosing the correct most appropriate options. As primary education became compulsory from the late 19th century, children became critical for the publishing industry as children's press devoted to literature for children alone was set up in France in 1857. This press published new work as well, told fairy tales and folk tales. The Grimm brothers in Germany spent years compiling traditional folk tales gathered from peasants. What they collected was edited before the stories were published in a collection in 1812. Anything that was considered unsuitable for children or would appear vulgar to the elite was not included in the published version. Rural folk tales thus acquired a new form in this way. Print recorded old tales but also changed them. Women become important as readers as well as writers. Penny magazines were especially meant for women as manuals teaching proper behavior and housekeeping. Novelists in the 19th century saw women as important readers. Some of the
best known novelists were women, the Bronte sisters, George Eliot, George Eliot. Their writing became important in defining a new type of woman, a person with will, strength of personality, determination, and power of think. Leading libraries were in existence from the 17th century onward. In the 19th century, leading libraries in English become instruments of educating white collar workers, artisan, and lower middle class people. Sometimes self educated working class people wrote for themselves. After the working day was gradually shortened from the mind 19th century, workers had some time for self improvement and self self expression. They wrote political tracts and autobiographies in large numbers. 129. Which of the following facts are not mentioned in the passage? The education departments supported publications for children. ठीक है, 130 देखते हैं. The new type of woman defined by the 19th century women novelists was strong, determined, and intelligent. Was strong, determined, and intelligent. Which of the following is not correct according to the passage? Leading libraries became instrumental in educating of people in remote areas. Read the following sentences. देखिए फर्स्ट क्या है. Reduction in working hours gave workers time to read and improve their prospects, है ना. Reduction in working hours gave workers time to read and improve their prospectus. B है compulsory primary education increased the demand for textbook, है ना. compulsory primary education increased the demand for textbook. राइट आंसर बोथ ए एंड बी आर ट्रू. एक ए और बी दोनों ही क्या है, सही है. ए बोथ ए एंड बी आर ट्रू. चलिए ठीक है, इसको देखते हैं. 133. Which of the following words means the same as the word vulgar as used in para 1 of the passage? ये क्या होगा, indecent, है ना. indecent. 134 देखते हैं. Which of the following words is similar in meaning to the words gradually, है ना, as used in paragraph 3 of the passage? ये है slowly, है ना. slowly. चलिए ठीक है. Which part of the following sentence contains an error? तो राइट आंसर है इसका 3 का सी. देखिएगा ऑप्शन सी जो है वो राइट है. विथ वाइट कॉलर वर्कर्स, विथ वाइट कॉलर वर्कर्स, ये जो है सी नंबर राइट आंसर है. विथ वाइट कॉलर वर्कर्स. प्रश्न था which part of the following sentence contains an error? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं. A critical period in development can be identified when a particular experience has its greatest effect on learning during a particular period of development.
Mother, Madras is better known as child directed speech. Child directed speech. Modres, Motheres. Modres is better known as child directed speech. In the language classroom, the learners read the story Kabuliwala letter. They are given background material with illustrations of certain scenes of the story and brief description. A few learners enact one or two scenes depic- depicted in the illustrations. Other learners watch the scenes enacted. This process is contextual, contextualization. Contextualization 139, which the measure a student's achievements in relation to a specific task that the student will required to perform later. तो ये है प्रोफिशियनरी टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट to evaluate reading comprehension for a primary level students. The teacher asked the students to retell a story in their own word on summaries the main idea, है ना. Retell a story in their own words or summarize the main idea. 141, while learning a new language, the knowledge of mother tongue is helpful. While learning a new language. Receptive, है ना. Receptive skills in language refers to listening and reading skill. Receptive skill in language refers to listening and reading skill. 143, which of the following is not a visual teaching learning materials? Radio broadcast is not a visual टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स. तो विजुअल में कौन कौन है टीचिंग लर्निंग मटेरियल? विजुअल कौन सा है? तो ये होगा मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, रेफरेंस बुक्स और पिक्चर चार्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेड एज ए स्ट्रेटजी फॉर रेमेडियल टीचिंग? ये है अप्लाइंग एडवांस लर्निंग strategy by applying newer reading and thinking methods. A teacher in the classroom introduces the topic and asks the students to quickly think of ideas and note them down before writing an article on the topic. What is the teacher doing in the classroom? Brainstorming. Cognitive learning there does not focus on. Language is learned through the process of habit information, है ना. Language is learned through the process of habit information. 147, each language has unique sounds, structures and vocabulary. This characteristic of a language shows that, है ना, each language has unique sounds, structures and vocabulary. This
characteristics of a language shows that language is a system. Language is a system. Fluency means speak, read and write with flow. Fluency means speak, read and write with flow. While assessing a student, the teacher sound compare the progress of a child with his or her previous level of learning. With her previous level of learning. लास्ट प्रश्न है 150. The process approach of writing involves. तो ये है BADC, ऑप्शन बी. ब्रेन स्टॉर्मिंग, ड्राफ्टिंग, उसके बाद रिवाइजिंग, है ना, रिवाइजिंग, उसके बाद एडिटिंग. तो यह जो है ऑप्शन 2 राइट है, BADC. तो BADC सबसे पहले हो जाएगा ब्रेन स्टॉर्मिंग. सबसे पहले होगा ब्रेन स्टॉर्मिंग 1 नंबर. 2 नंबर में आ जाएगा आपका ड्राफ्टिंग, ये 2 होगा, ये 1 होगा. उसके बाद आएगा D नंबर अर्थात रिवीजन, ये 3 हो जाएगा. और 4 में आएगा C नंबर एडिटिंग. तो मित्र, हमने 8 जनवरी 2022 का सीटेट का जो 76 से 150 तक का प्रश्न था पार्ट 2 में, हमने उसको क्लियर किया. अगर आपको ये पसंद आती है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है मित्र. ज़रूर बताइए, क्योंकि इतना बोलना पड़ता है कि फिर कोई काम के हम नहीं बचते हैं दिन भर के लिए. तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कैसा लगा आपको वीडियो. धन्यवाद. स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें. जय हिंद.